हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में मैं एडवर्ड मॉर्गन फॉस्टर की जो बुक है अ पैसेज टू इंडिया उसके बारे में आपको शॉर्ट में समरी बताऊंगी। अगर आपको इसका डिटेल वीडियो चाहिए तो उसकी लिंक मैंने यहाँ डिस्क्रिप्शन में ऐड की है, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। 1 घंटे का जो वीडियो मैंने पार्ट में डिवाइड किया है ताकि आपको प्रॉपर पूरे डिटेल्स मिल सके, बट इस वीडियो में मैं समरी बताऊँगी। तो ये जो बुक है 1912 से 1914 के बीच में इसका फर्स्ट ड्राफ्ट जो है वो E.M. फॉस्टर ने चालू किया था लिखना। इनके जो फ्रेंड थे उन्होंने उन्हें इंडिया बुलाया था ताकि वो इंडिया के ऊपर कोई स्टोरी लिख सके। तो जब इन्होंने ये स्टोरी लिखना शुरू किया उसी वक्त वर्ल्ड वॉर 1 चालू हो गया, जिसकी वजह से उन्हें वापस ब्रिटेन जाना पड़ा और फिर वो वापस 1921 में इंडिया आए और उन्होंने ये अपना जो ड्राफ्ट है वो कंप्लीट किया। लेकिन उन्हें कहीं ना कहीं डाउट हो रहा था कि अब ऑलरेडी उस वक्त जब उन्होंने नावल लिखी थी उससे इस वक्त तक इंडिया में चेंजेस काफ़ी आ चुके थे, लेकिन फिर भी 1924 में फाइनली उन्होंने ये नावल पब्लिश की और उसे काफ़ी लोगों ने सराहना दी और अच्छे से वो नावल पब्लिश हुई। तो अब ये जो नावल है ये चंद्रपुर विलेज में इसकी सेटिंग है अर्ली 20th सेंचुरी की। इसके जो मेन कैरेक्टर्स हैं वो है डॉक्टर अजीज़, जो कि एक डॉक्टर है, ऑब्वियसली नाम से समझ में आ रहा है डॉक्टर अजीज़, और वो पोएट भी हैं, वो उनको कविता लिखना और ये सब बहुत पसंद है। इसके अलावा मिसेस मूर और अडेला जो कि इंग्लैंड से आए हुए हैं। जो मिसेस मूर है वो रॉनी नाम के एक आदमी की माँ है और जो रॉनी है वो यहीं इंडिया में रहता है, वो ब्रिटेन की गवर्नमेंट के लिए यहाँ काम करता है। जो मिसेस मूर है वो चाहती है कि अडेला की शादी रॉनी से हो जाए, तो इसीलिए वो दोनों इंडिया आई हुई हैं ताकि ये लोग एक दूसरे के साथ देख सकें कि इनका सब कुछ अच्छे से चल रहा हो तो उनकी शादी फिक्स हो जाएगी। जो सिरिल फील्डिंग है वो इंडिया में ही, वो भी ब्रिटिशर है लेकिन इंडिया में ही प्रोफेसर है, एक गवर्नमेंट कॉलेज में वो वहाँ के प्रिंसिपल है। तो जो स्टोरी शुरू होती है यहाँ से कि मिसेस मूर और अडेला इंडिया आते हैं और उनको इंडिया देखने की बहुत इच्छा है। अनलाइक बाकी ब्रिटिशर्स जो इंडिया में है, जो इंडियंस पे राज करने के लिए आए हैं, वो वैसे नहीं आई हैं। उनकी इच्छा है कि वो इंडिया को देखें, एक्सप्लोर करें। लेकिन इनका जो पूरा ग्रुप है जो ब्रिटिशर्स के साथ में वो उठते बैठते हैं, उन लोगों को किसी से मिलना जुलना नहीं है। वो इनफैक्ट जो ब्रिटेन है उसको इंडिया में कहीं ना कहीं लाना चाहते हैं। वो ऐसे क्लब्स में जाते हैं जहाँ इंडियंस अलाउ नहीं है। उन्होंने अपने नौकरों के अलावा किसी दूसरे इंडियन से बात नहीं की आज तक। उन्हें इंडिया में कोई दिलचस्पी नहीं है, वो सिर्फ यहाँ पैसे के लिए या जो भी उनका काम है उसके लिए इधर आते हैं, वो ख़त्म करते और वहाँ से चले जाते हैं। तो इस चीज़ को लेके मिसेस मूर और अडेला कहीं ना कहीं थोड़े अनसेटिस्फाइड हैं कि उनको इंडिया देखना था, इसके लिए वो इधर आए थे, लेकिन उन्हें वही करने नहीं मिल रहा है। फिर एक दिन मिसेस मूर जो है वो मॉस्क जाती हैं। तो जब वो मॉस्क जाती हैं तो वहाँ पे अजीज़ जो होता है, डॉक्टर अजीज़, वो वहाँ बैठे होते हैं। वो एकदम चिल्ला के बोलते हैं कि आप यहाँ क्या कर रही हैं, आप अलाउ नहीं है यहाँ पे, सिर्फ मुस्लिम है वो आ सकते हैं और आप चप्पल पहन के नहीं आ सकते, आपको चप्पल उतारनी पड़ेगी बाहर। तो वो बोलती है कि चप्पल तो मैंने ऑलरेडी बाहर उतार के रखी है, तो क्या मैं फिर यहाँ मॉस्क में आ सकती हूँ? तो वो बोलता है कि हाँ आप आ तो सकते हो, इट्स जस्ट दैट इट्स सो अनकॉमन कि कोई इतना मेहनत करके या कोई इतने एफर्ट्स डाल के मॉस्क में आए, ऐसा बहुत कम होता है, इसीलिए मैंने आपको एकदम रोका। फिर इन दोनों की बात चालू हो जाती है, थोड़ा बहुत ही लोग शेयर करते हैं। मिसेस मूर अपनी फैमिली के बारे में बताती है, अपने 2 बच्चों के बारे में और बताती हैं जो कि स्टेप सिस्टर्स और ब्रदर्स हैं रॉनी की। फिर वो बताती है कि मेरा बेटा जो रॉनी है वो यहीं पे सिटी मजिस्ट्रेट है यहाँ पे। तो फिर ये लोग ऐसी बात करते हैं। फिर जो अजीज़ है वो अपने बारे में बताता है कि मेरी वाइफ की डेथ हो गई है, मेरे बच्चे हैं। ऐसे ये लोग अपने जो व्यूज़ हैं शेयर करते हैं और इनकी थोड़ी दोस्ती हो जाती है। इसके बाद क्या होता है कि एक मिस्टर टर्टन जो है वो एक पार्टी रखते हैं जिसमें कि इंडियंस और ब्रिटिश सबको बुलाया जाता है। तो इस पार्टी में मिसेस मूर और अडेला काफ़ी लोगों से मिलती है, लेकिन फिर भी उन्हें उतना मज़ा नहीं आ रहा होता है क्योंकि मोस्टली ब्रिटिश लोग ही वहाँ पे होते हैं। यहीं पे एक कपल है, मिस्टर एंड मिसेस भट्टाचार्य, वो इनको इनवाइट करते हैं कि ठीक है आप हमारे घर आ जाइए। तो ये लोग डे फिक्स करते हैं, बोलते हैं ठीक है थर्सडे को आ जाइए। अब इवन दो उनका थर्सडे को ट्रैवल करने का प्लान होता है, वो कैलकटा जाने वाले होते हैं, लेकिन वो बोलते हैं कि नहीं ठीक है अगर आप आ रहे हैं तो हम लोग कहीं नहीं जाएंगे, हम रुक जाएंगे, फिर आपसे आप जिस दिन आएंगे उसके अगले दिन हम लोग चले जाएंगे। तो इनको लगता है कि चलो ठीक है, अच्छा एटलीस्ट हमें थोड़ा इंडिया देखने के लिए मिलेगा। इसी पार्टी में अडेला और मिसेस मूर की मुलाकात होती है मिस्टर फील्डिंग से, जो कि प्रोफेसर हैं इंडिया में और वो बाकी ब्रिटिश लोगों से काफ़ी अलग हैं। वो असली में इंडियंस का भला करना चाहते हैं, एजुकेशन को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो जब वो यहाँ पे मिलते हैं तो वो बात करते हैं मलाबार केव्स के बारे में। तो वो बोलते हैं कि हाँ हमें वहाँ देखने जाना चाहिए। तो जो मिसेस मूर है वो सजेस्ट करते हैं कि हमें अजीज़, जो डॉक्टर अजीज़ हैं, उन्हें भी बुलाना चाहिए और हम सबको मिल के जाना चाहिए। तो ये लोग बोलते हैं कि ठीक है हम लोग ये सब फिक्स करते हैं, तो इसके पहले हम लोग सब एक बार चाय पे मिलते हैं। तो ये लोग अग्री करते हैं, ठीक है। तो जो मिस्टर फील्डिंग है वो चाय पे बुलाते हैं मिसेस मूर, अडेला, अजीज़ और अजीज़ के ही जो प्रोफेसर हैं प्रोफेसर गोड बोले, इन सबको वो चाय पे बुलाते हैं। वहाँ ये लोग सब बैठ के बात कर रहे होते हैं, डिसाइड कर रहे होते हैं
कि हाँ हमें ऐसा करना चाहिए। वो लोग सब ऐसे ही अपने व्यू पॉइंट्स शेयर कर रहे होते हैं, उनकी दोस्ती सब चल रही होती है। उतने में रॉनी वहाँ आ जाता है। रॉनी को अच्छा नहीं लगता है कि ये ब्रिटिश लोग और इसकी माँ और इसकी जो होने वाली बीवी है, ये लोग यहाँ पे ऐसे इंडियन लोगों के साथ बात कर रहे हैं, हंस खेल रहे हैं। उसको अच्छा नहीं लगता है और उसको गुस्सा आता है फील्डिंग पे भी कि ये ब्रिटिश हो के इन लोगों को इनसे मिलवा रहा है। उसको गुस्सा आता है तो वो ज़बरदस्ती अपनी माँ और अडेला को लेके जाता है वहाँ से, बोलता है कि चलो यहाँ से। तो अडेला जो है उसका वैसे ही उसको बहुत गुस्सा आ रहा होता है, रॉनी को भी गुस्सा आ रहा होता है। और अडेला को फील होता है कि ये रॉनी तो वो है नहीं जिसको मैं बचपन से जानती थी। उसको फील होता है कि हमें शादी नहीं करनी चाहिए। वो उसको बोलती भी है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, हमें अपना फ्यूचर डिसाइड कर लेना चाहिए। तो रॉनी बोलता है कि ठीक है, अभी हम गेम के लिए जा रहे हैं, उस गेम के बाद हम चलते हैं जहाँ पे भी जाना है। तो वो बोलती है ठीक है। अब सडनली इनकी कार की टक्कर किसी चीज़ से हो जाती है, कोई जानवर है जो शायद मर जाता है या कुछ। और सडनली ये लोग परेशान हो जाते हैं कि अब क्या हो गया। तो वो लोग डिसाइड कर होते हैं कि कौन सा जानवर था, क्या पता क्या मर गया, बफेलो था कि हाइना था, क्या हो गया। उतने में इनकी जो फ्रेंड है दूसरी, वो कार से वहाँ से जा रही होती है, पास हो रही होती है। तो वो इनको बोलती है कि ठीक है आप हमारी कार में आ जाओ और हम लोग यहाँ से चलते हैं, क्योंकि वो ऑलमोस्ट जंगल के बीच में रहते हैं, कोई दूसरा कार नहीं रहता। तो ये लोग वहाँ से चले जाते हैं। तो अब सडनली इस एक्सीडेंट के बाद अडेला को फील होता है कि अडेला और जो रॉनी है, इनको सडनली फील होता है कि नहीं, इनको एक दूसरे के साथ रहना चाहिए। उनका जो कहीं ना कहीं अट्रैक्शन है वो बाहर आ जाता है। तो वो एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और कहीं ना कहीं अग्री हो जाते हैं कि ठीक है हम शादी करेंगे या एक दूसरे के साथ रहेंगे। अब क्या होता है कि ये लोग, जैसे उन्होंने फिक्स किया होता है कि हम लोग सब केव्स पे जाएंगे, तो ये लोग केव्स पे जाने वाले दिन ये लोग सब अग्री करते हैं और ट्रेन स्टेशन, रेलवे स्टेशन पे मिलते हैं। तो मिसेस मूर और अडेला तो टाइम पे आ जाते हैं। अजीज़ भी टाइम के पहले से ही वहाँ ऑलरेडी रेडी था, सब अपने नौकर वोकर खाना पीना सब लेके। और मिसेस मूर भी अपने नौकर को लेके आती है। लेकिन जो फील्डिंग्स है और मिस्टर गोड बोले, उनकी ट्रेन छूट जाती है, क्योंकि गोड बोले प्रे कर रहे होते हैं, तो उसके चक्कर में वो लेट हो जाते हैं, ट्रेन छूट जाती है। तो जो मिसेस मूर है वो बोलती है कि ठीक है वो नहीं आया तो उनकी प्रॉब्लम, हम लोग तो चलते हैं। तो वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं। तो इनका जो नौकर है वो बहुत नखरा कर रहा होता है। तो अजीज़ जो है वो समाव उसको पैसे वैसे दे के बोलता है कि तुम जाओ यहाँ से, परेशान मत करो हमें। फिर ये लोग फाइनली जब पहुँच जाते हैं माराबार, तो वहाँ पे अजीज़ ने एक हाथी अरेंज करवाया होता है, बड़ा सा हाथी, जो कि इन लोगों को केव्स पे लेके जाता है। इन लोगों का स्वागत करने के लिए वो हाथी मंगवाता है, जिसमें उसको पैसे भी लगते हैं और सब कुछ, लेकिन वो इनको खुश करने के लिए सब कुछ करता है। फिर वहाँ पे जब ये लोग केव्स के अंदर जाते हैं, पहली केव्स में, तो जो वहाँ पे एकदम बहुत भीड़ हो जाती है और सब पूरा अंधेरा रहता है और मिसेस मूर का जी घबराने लगता है। तो वो बोलती है कि इसके आगे वाली केव्स पे तो और चढ़ाई भी है, मुझसे तो जाने की हिम्मत नहीं हो रही है, तो तुम लोग ही जाओ और तुम लोग जाके वापस आ जाओ। तो ये फिर यहीं नीचे बैठी रहती है। तो अडेला, गाइड और अजीज़ जो है वो लोग दूसरी वाली केव जो है कावाडोल, वहाँ अंदर जाते हैं। तो ये लोग, अडेला उससे ऐसी बात कर रही होती है और बात करते करते वो पूछती है कि क्या तुम्हारी एक ही बीवी है। तो अजीज़ को थोड़ा गुस्सा आ जाता है कि ये मुझसे ऐसे सवाल क्यों पूछ रही है, ऑलरेडी इसके मन में कुछ नोशन इसने बना के रखा है, इसलिए मुझसे पूछ रही है। तो उसको थोड़ा गुस्सा आता है, तो वो उससे दूर हो जाता है। वो बोलता है कि हाँ मेरी एक ही बीवी है, और वो उससे दूर हो जाता है। तो उस वक्त जो है अडेला और अजीज़ ये लोग बिछड़ जाते हैं एक दूसरे से। और फिर अजीज़ जब केव से बाहर आता है तो वो देखता है कि उसको अडेला कहीं मिल नहीं रही होती है। तो इधर उधर देख रहा होता है, उतने में देखते हैं कि अडेला बाहर निकलती है केव से, और सडनली वहाँ पे मिस डेरेक आई होती है। अडेला उनसे बात करती है बिना अजीज़ की तरफ देखे और वहाँ से चली जाती है। और अजीज़ भी ध्यान नहीं देता है, क्योंकि वो देखता है कि मिस डेरेक के साथ कार में मिस्टर फील्डिंग और गोड बोले आए हुए होते हैं। तो वो खुश हो जाता है कि चलो अच्छा, अब हमारे पास बात करने के लिए कुछ होगा। क्योंकि अजीज़ जो है वो मिसेस मूर से तो बहुत क्लोज़ होता है, लेकिन अडेला से उतना क्लोज़ वो नहीं होता है। तो ये लोग आते हैं, फिर लोग नाश्ता वाश्ता करते हैं। तो फील्डिंग बोलता है कि ये अडेला बहुत रूड था अडेला के लिए कि वो इस तरीके से चली गई बिना हाय हेलो बोले भी, कार लेके वो वहाँ से चली गई। इट वॉज़ वेरी रूड ऑफ। तो अजीज़ बोलता है कि तो क्या उसको जाना था तो उसकी मर्ज़ी, मैं कुछ नहीं कर सकता। ऐसे करके फिर ये लोग, जब इनका पूरा ट्रिप ख़त्म होता है, ये लोग ट्रेन से वापस आते हैं चंद्रपुर। तो वहाँ पे जैसे स्टेशन पे पहुँचते हैं तो पुलिस अजीज़ को अरेस्ट कर लेती है। तो मिस्टर फील्डिंग और मिसेस मूर बोलते हैं कि नहीं नहीं, आप किसी गलत चीज़ के लिए अरेस्ट कर रहे हो, ये तो बहुत अच्छा इंसान है और इसको आप नहीं ऐसे अरेस्ट कर सकते। तो वो लोग बोलते हैं कि नहीं, हमें ऊपर से ऑर्डर्स आए हैं और हम इसको अरेस्ट करके लेके जा रहे हैं। फिर फाइनली जब ये पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं मिस्टर फील्डिंग, तो उन्हें पता चलता है कि अडेला ने अजीज़ के ऊपर केस कर दिया है कि इसने मुझे सेक्सुअली असॉल्ट करने की कोशिश की और हमारी मारपीट भी हुई, और जो कांच है वो टूट गया उसके चक्कर में, और इसीलिए मुझे चोट भी लगी, और वो कांच जो है वो अजीज़ की जेब से बरामद भी होता है। तो फील्डिंग्स बोलता है कि नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि अजीज़ जो इतना अच्छा इंसान है ऐसा कुछ करेगा।
और लेकिन अजीज़ को वो लोग जेल में डाल देते हैं और उसे बहुत गंदे तरीके से वहाँ ट्रीट किया जाता है। इधर अडेला जो है ये घर पे रहती है और इसका जो ब्रिटिश लोग हैं बहुत ध्यान रखते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कहीं ना कहीं कि इसके साथ जो गलत हुआ वो हम सबके साथ गलत हुआ, और उनको बहुत गुस्सा रहता है इंडियंस के खिलाफ। तो वो चाहते हैं कि सबको सज़ा मिले और सब कुछ हो। तो फाइनली जब कोर्ट का दिन होता है, जब इनको गवाही देनी होती है और सब कुछ, तो जब वो वहाँ कोर्ट में पहुँचते हैं और जो लॉयर है वो अडेला को पूछता है कि आर यू श्योर कि अजीज़ ही था जिसने तुम्हें असॉल्ट करने की कोशिश की, वो कोई और नहीं था। तो कंफर्म नहीं होता अडेला को उतना कि वो अजीज़ ही था, हो सकता है वो कोई और था। ऑब्वियसली उसके साथ किसी ने तो गलत करने की कोशिश की थी, लेकिन शी इज़ नॉट श्योर कि वो कौन था। तो इस चक्कर में जो है वो केस खारिज हो जाता है और जो अजीज़ है वो बाइज़्ज़त बरी हो जाता है। अब अजीज़ जो है वो अडेला के ऊपर केस करने वाला होता है 20,000 रुपये का, कि इसने डिफेमेशन किया, उसने मेरा नाम ख़राब किया, मुझे इतने ट्रॉमा से गुजरना पड़ा। तो वो उसके ऊपर केस करने वाला होता है। जो फीलिंग्स है वो उसे समझाते हैं कि तुम ये केस मत करो। तो अजीज़ को जैसे तैसे वो समझाता है और वो मिसेज़ मूर का वास्ता देता है कि मिसेज़ मूर तुम्हारी इतनी अच्छी दोस्त थी और वो उन्हीं की बेटी जैसी है, और उनकी अब डेथ भी हो चुकी है, क्योंकि मिसेज़ मूर को रॉनी वापस भेज देता है, क्योंकि मिसेज़ मूर भी रॉनी के अगेंस्ट में थी और अडेला के अगेंस्ट में थी केस करने के, कि वो भी यही बोलती है कि जो अजीज़ है वो ऐसा कुछ काम नहीं कर सकता। तो रॉनी और मिसेज़ मूर का झगड़ा होता है और वो उन्हें वापस ब्रिटेन भेज देता है, लेकिन रास्ते में उनकी डेथ हो जाती है। तो उन सब का वास्ता दे के फील्डिंग जो है वो अजीज़ को कन्विंस कर देता है कि तुम ये केस मत करो। फिर ये सब कुछ होने के बाद जो अडेला है वो वापस इंग्लैंड चली जाती है, और फिर धीरे धीरे अजीज़ के कान में लोग आके बोलते हैं कि तुझे पता है मिस्टर फील्डिंग और अडेला का चक्कर चल रहा था, और इसीलिए उन्होंने जो है वो पैसे वापस करवाए। मतलब तेरा जो केस है उन्होंने वो वापस करवा दिया ताकि तुझे पैसे ना मिले, क्योंकि एक्चुअल में तो वो दोनों मिले हुए हैं। तो अजीज़ का दिमाग ख़राब होता है। और फिर कुछ दिनों बाद क्या होता है कि मिस्टर फील्डिंग भी वापस चले जाते हैं ब्रिटेन। फिर वो अजीज़ को एक चिट्ठी भेजते हैं जिसमें लिखते हैं कि मैं तुम्हारे ही किसी जान पहचान वाले से शादी कर रहा हूँ। तो अजीज़ को लगता है कि ठीक है उसने अडेला से शादी कर ली, तो उसे बहुत बुरा लगता है कि मुझे उल्लू बनाया, मेरा फ़ायदा उठाया गया, और वो बहुत एंटी ब्रिटिश हो जाता है और बहुत गुस्सा उसके मन में भर जाता है और सोचता है कि मेरे हाथ से पैसा भी चला गया, मुझे ज़िंदगी भर काम करते रहना पड़ेगा। और इस तरीके से बहुत साल बीत जाते हैं। फिर उस अजीज़ ने भी अपनी सिटी चेंज कर ली, वो दूसरी सिटी में रहने लगता है, और वो फाइनली एक दिन उसकी किस्मत से ऐसा होता है कि उसको चिट्ठी आती है वापस से फील्डिंग्स की, और फील्डिंग्स कहते हैं कि मैं इंडिया में आया हुआ यहाँ रुका हुआ हूँ, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। लेकिन ये उससे मिलना नहीं चाहता है, बट उसकी किस्मत ऐसी रहती है कि इनसे उनका मिलना होता है। वहाँ उसको पता चलता है फील्डिंग्स से बात करके कि फील्डिंग्स ने एक्चुअल में अडेला से शादी नहीं की होती है, उसने मिसेस मूर की जो बेटी थी स्टेला उससे शादी की होती है। और फिर इसका गुस्सा थोड़ा कम होता है और फिर इन लोगों की बातें शुरू हो जाती हैं, और फिर वो अपनी सब चीज़ें शेयर करता है कि जो उसकी लाइफ में अभी तक हुआ और सब कुछ, और अजीज़ भी अपनी बातें शेयर करता है। फिर जो है वो लोग अपनी बात क्लियर करते हैं। मिस्टर जो फील्डिंग्स है वो बोलते हैं कि मैं तुमसे दोस्ती रखना चाहता हूँ, मैं नहीं चाहता कि हम लोग अभी जैसे थे वैसे रहें, मैं चाहता हूँ कि हम लोग फ्रेंड्स हो जाए वापस। तो अजीज़ बोलता है कि जब तक इंडिया ब्रिटिशर्स के रूल के नीचे है, कॉलोनाइज्ड है, तब तक हम लोग कभी दोस्त नहीं हो सकते। और इसी के साथ जो नावल है वो ख़त्म हो जाती है। तो आई होप आपको नावल समझ में आई होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं हमेशा ऐसे वीडियोस बनाते रहती हूँ जो आपको इग्नू में और हेल्प करेंगे। इसके अलावा मैंने नावल्स, ब्रिटिश नावल जो है MEG3, उस पर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है, जिसकी लिंक मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रही हूँ। आप वो भी बिल्कुल देखें, और अगर आपको इसी नावल की डिटेल में सारी स्टोरी चाहिए तो उसकी लिंक भी मैं यहाँ ऐड कर रही हूँ, आप वो भी चेक कर सकते हैं। सो आई होप टू सी यू गाइस।